आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और पाठचर्या का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। चित्रशाला रचना है। चित्रशाला रचना के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चित्रशाला के रचनाकार कौन है, फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वंभर नाथ कौशिक, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कमल की बेटी कहानी के लेखक कौन है। कमल की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा कमल की बेटी सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानी है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है। सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है, तो जवाब हो जाएगा देवरथ, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। तो इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका मूर्धन्य व्यंजन इसमें ड और ढ है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण इसमें आपका म हो जाएगा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी के लेखक कौन है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जवाब हो जाएगा जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी लिखी गई है चित्रा मुदगल द्वारा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद बनेगा श्रौधन अन श्रावण, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, इसका आपको जवाब देना है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें अस्पृश्यता है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है। मुंशी प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए टोजे वतन, और यह कृति अंग्रेजों द्वारा उनकी जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। आंचलिक उपन्यासकार इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं इसमें शिव प्रसाद सिंह, विकल्प 3 इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। इसमें छात्र आंदोलन पर लिखा गया उपन्यास है अपना मोर्चा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका इष्ट है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सुपुरुष में समास कौन सा होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग। तो सुपुरुष शब्द में आपका कर्मधारय समास है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। कमलेश्वर द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। तो जवाब इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने पाकिस्तान, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। तो जवाब हो जाएगा सारा आकाश, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। इनमें कौन सा शब्द देशज नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। यानी तत्सम शब्द आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो पुष्कर शब्द जो आपका है यह तत्सम शब्द है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। जबकि ढिबरी, पगड़ी और ढोर ये देशज शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता और ग्रामीण अंचल में प्रयोग में आते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो गणना योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो गणना करने के योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा असंख्य, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आधा गांव, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन द्वारा लिखा गया
नई पौध जो है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अनमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की भाषा क्या है। तो महादेवी वर्मा की भाषा जो है वह खड़ी बोली है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। पिसुन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची इसमें चुगलखोर होगा या चुगलखोर का पर्यायवाची पिसुन होता है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिश्रित वाक्य है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका बनेगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ विकल्प 2 राइट आंसर है। यहाँ कामा की जगह विस्मयादिबोधक होगा और यहाँ सही चीज विस्मयादिबोधक होता, और यह भी गलत है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यह भी गलत है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी है। इसका आपको जवाब बताना है। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक। गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। गेहूं और गुलाब में गुलाब प्रतीक है आपका कला और संस्कृति का। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है। कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है। तो जवाब हो जाएगा, कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है। तो भारत के सम भारत है में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें अन्वय अलंकार होगा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाने जाते हैं केशव दास। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी के लेखक कौन है। पीली आंधी कृति के लेखक कौन है। पीली आंधी कृति प्रभा खेतान की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगली रचना, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है। उपनिवेश में स्त्री, यह रचना प्रभा खेतान की रचना है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आंसू क्या है। तो आंसू एक मुक्तक काव्यों का संकलन है। मुक्तक काव्य संकलन है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है। साहित्य दर्पण कृति के रचनाकार कौन है। साहित्य दर्पण जो है यह विश्वनाथ की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है कि प्रसाद की छायावादी रचना इसमें कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना इसमें आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, लहर उनकी छायावादी कृति। अगला प्रश्न, प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है? तो प्रेमाश्रम उपन्यास जो है यह उर्दू में गोशे आफिमत नाम से लिखा गया है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्तियां। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ आपको करना है। तो रचना दी गई है, रचना के साथ सुमेलित कर लीजिए। आप लोग फटाफट सुमेलित करिए। अधखिला फूल जो है इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसका विकल्प 2 बन जाएगा। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसका विकल्प 1 बन जाएगा। और मातृ मंदिर कृति जो है इसके रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। विकल्प इसका 4 हो जाएगा। और नीली झील कृति के रचनाकार कमलेश्वर हैं। विकल्प 3 इसका हो जाएगा। तो इसका 2, 1, 4, 3 यही विकल्प सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3, राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई पंक्ति किस कवि की? यह पंक्ति लिखी गई है मतीराम द्वारा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है। विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय। बिल्कुल गलत जवाब। विभत्स रस का जो है जुगुप्सा होता है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है। अगला प्रश्न, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद? दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो दोहा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति आपको बताना है। तो इसमें भाषा की प्रमुख प्रकृति आपकी हो जाएगी जटिलता से सरलता की ओर। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इन पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वामन दास किस उपन्यास का पात्र है?
वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास मैला आंचल रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यास का पात्र है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम देने वाले हैं मुकुटधर पांडे। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई प्रथम एकांकी कौन सी है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देश पत्रिका के संपादक कौन थे? देश पत्रिका के संपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडियन इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास कृति के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें से कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें देवसेन कृत श्रावकाचार है। देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुसाई दत्त किसका मूल नाम था? तो गुसाई दत्त मूल नाम था प्रकृत के कुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप क्या होगा? मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 1 मतयो। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 57। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति के रचनाकार कौन? मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप यह पंक्तियां लिखी गई हैं महादेवी वर्मा द्वारा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विधिलिंग का अर्थ क्या? तो विधिलिंग का अर्थ होता है उपदेशात्मक अर्थ में। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन इसमें से किसने किया? तो हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन करने वाले इसमें हैं केदारनाथ सिंह। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त कमल की रचनाकार कौन? रक्त कमल कृति के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो रक्त कमल कृति के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। विकल्प 1 इसका राइट। शब्दकोश के अनुसार इसमें सबसे पहले अंकन आएगा क्योंकि अंक के बाद इसमें किसका है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प ए को चुना कर आंसर। अगला प्रश्न है कि मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने वर्ण रत्नाकर विकल्प सी को चुना। राइट आंसर है आपका। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब चंदनबाला रास, स्थूल भद्रास, नेमिनाथ रास और एवं गिरिरास। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फिर सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 64 को मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या 64 का मिलान
रसराज, मतिराम, रसविलास, देव, अलंकार ब्रह्मभंजन, ग्वाल कवि और रस पीयूष जगन्नाथ। सही जवाब क्या बनेगा? विकल्प। अगला प्रश्न। कौन संख्या 65? 65वां प्रश्न है। ये निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पत्रा ही तिथि पाइये, वह घर के चौपास, यह बिहारी की पंक्ति है। असिंधु तथ्यों उनको बनाए तुम पे धनुरेद गई, केशव की पंक्ति है। आशा गुण बांध के भरोसों सिल धरि छाती, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है, आशा गुण बांध के भरोसों सिल धरि छाती। आशा गुण बांध के भरोसों सिल भरी छाती, यह घनानंद की पंक्ति है। अछीन पीताम्बर कमर तय, चुविदा दय मीड़ कपोलन, कपोलन घोरी, यह पंक्ति पद्माकर की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो है संख्या 66। सुजान हित प्रबंध के रचयिता कौन है? जवाब में घनानंद, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शासन ही सौ समीर गयो और वासुन ही सब मीर गयो ढेरी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन संख्या 67 का सही जवाब। देव को चुना आपने तो विकल्प भी राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बेग ही बोड़ गई पंखिया या खिया मधुकी मखिया भर भेड़ी, यह पंक्ति किस रचनाकार ने? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब। देव को चुना आपने तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस राजा के दरबार में मीर मुंशी था? मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प बी आपने रंगीले को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीर ने सागर को किसका प्रतीक माना? क्रम संख्या 71 का सही जवाब परमात्मा, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में किसके कारण फंसी रहती है? और 72 का सही जवाब माया को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर के किस छंद का प्रयोग अपनी रचनाओं में नहीं किया? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपको सवैया छंद, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्त की कर्म भावना का आधार?
लोक धर्म विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तो विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोरख वाणी के संपादक थे, पीताम्बर दत्त भरद्वाज, विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैन मत का प्रभाव प्रमुख रूप से रहा है। सही जवाब क्या बनेगा? फ्रांसीसी से डॉक्टर का, तो डॉक्टर का राइट आंसर अपने विकल्प डी को चुन लिया है, गुजरात का काठियावाड़ और काठियावाड़ का राइट आंसर। पुष्पदंत का समय पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी आशक्ति पुष्टि मार्गी नहीं है? सही जवाब आपने भावाशक्ति विकल्प डी को चुना करा। अगला प्रश्न है कि रणवीर सहाय इस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए नहीं थे। संख्या 80 का सही जवाब, हंस को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी का नायक, विकल्प बी को चुना, नचिकेता, तो राइट आंसर। कुंवर नारायण किस शतक के कवि हैं? तीसरा शतक, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने 83 का है, 1943 से 53 विकल्प। तीसरे शतक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, और सही जवाब आपने कलेक्ट कर लिया है, 1959 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन 4 शतक के कवि नहीं है? कौन संख्या 85 का सही जवाब, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। जैन कवि होने के कारण केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में क्या उपलब्ध है? तो ग्रामीण प्रकृति, गांव देहात की गरीबी और लोगों का सहार, विकल्प भी रहता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संपादक, किस पत्रिका के संपादन से रघुवीर सहाय नहीं जुड़े रहे? क्रम संख्या 87 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना है, नया ज्ञान दो। अगला प्रश्न है कि राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख, कृषक सांवरिया, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्रम संख्या 88 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प ए को चुना है। अगला प्रश्न है आपका कि व्यंग का स्वर किस काव्य संग्रह में? क्रम संख्या 89 का सही जवाब। फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा और नृत्य के बादल, सभी विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। कुशल विलास के रचनाकार देव को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, लाल कलर पे, तो राइट आंसर। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन?
प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब आपने कर्नाटक को चुना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यह पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब आपने यमक अलंकार विकल्प सी को चुना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस विधा की कृति है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब आपने जीवनी विधा विकल्प डी को चुना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे क्या कहेंगे। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब अजात शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना आदत आदतन तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 98 है कि कमले किस शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मितभाषी का विलोम क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता कहावत का अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब अपनी वस्तु में दोष न दिखाई देना विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि छठी का दूध याद आ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब होश हवास उड़ जाना विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की समय सीमा क्या है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब अतिशय। इसमें से दूसरे शतक के कवि कौन है। 105 का सही जवाब शमशेर बहादुर विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अकाल पीड़ित में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब तत्पुरुष समास विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें कर्णधारय समास है। जवाब में घनश्याम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं। तो विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, रामायण का संधि विच्छेद राम धन ओम रामायण विकल्प। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका के संस्थापक अग्रणी जी थे। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब प्रतीक विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सदैव में कौन सा संधि विच्छेद है। सदा धन एव सदैव विकल्प सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निष्ठुर
शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग शामिल नहीं है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भवभूति का नाटक पूछा जा रहा है, नहीं है। और जवाब में आपने निष्कटतम सूत्रक का है। आगे अगला प्रश्न है कि किस कवि ने अपनी महाकाव्य को श्रृंगार मृता तीतगु श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है? रुद्रक विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवभूति का जन्म समय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब आपने 8वीं शताब्दी विकल्प डी राइट। अगला प्रश्न है कि सहसा विदती क्रियाम अविवेक परम पदा पद पद पंक्ति किस की? तो यह भारवी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण। और 120 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना। राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? विकल्प ए पे चुना आपने पादरी एडविन बुच को। तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में निम्नलिखित में से किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परमार्थित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तब हिंदी साहित्य का विकास विकल्प सी को चुना। तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास के कवियों को अंक देने वाली प्रणाली किस इतिहासकार से मानी जाती है? जॉर्ज ग्रियर्सन को चुना आपने। तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरानी अपभ्रंश प्राकृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब में आपने चंद्र शर्मा उंडेरी विकल्प की को चुना। गया। और अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। गढ़ी गई कपोल कल्पना है, इसमें ब्राह्मणों की भर्त्सना किसने की है? जनसंख्या 125 का सही जवाब आपने राफा विकल्प सी को चुने। राइट आंसर है। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए लोग आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। जस्ट से गेस्ट ऑफ